जय भीम। कैसे हो प्यारे साथी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आज हम संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। एक संविधान की जड़ को लेकर आए हैं, ऐसा मान के चलो मेरे भाई। तो संविधान का टॉपिक क्या है? ये लिखा है राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था क्या होती है ये आपको जानना जरूरी होगा। राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी भी देश में संविधान को किस तरीके से व्यवहार में लाया जा रहा है, अच्छे तरीके से लाया जा रहा है या गलत तरीके से लाया जा रहा है। तो यही क्या होती है, संविधान की राज व्यवस्था होती है। इसे अगर परिभाषा के रूप में जाना तो राज व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है? संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था कहलाती है। संविधान को हम किस तरीके से व्यवहार में लाएं, तो उदाहरण अगर आप जानना चाहोगे तो इसका उदाहरण क्या होता है? पहला उदाहरण होता अप्रस्ता का अंत। अप्रस्ता का अंत क्या होता है? किसी भी देश में छुआछूत का अंत करना अप्रस्ता का अंत होता है। यह आर्टिकल कितने में दिया गया? यह आर्टिकल 17 में दिया गया है, अप्रस्ता का अंत। अब दूसरा उदाहरण क्या होता है? दूसरा उदाहरण ये होता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यह आर्टिकल कितने में दिया गया है? यह आर्टिकल दिया गया है 21 में। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या होता है? नागरिक अधिकार का मतलब समझ गए होंगे कि अपने शरीर से जो रिलेटेड अधिकार होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में ये आता है, आर्टिकल 21 में आता है। जैसे क्या होता है? सांस लेना हमारा अधिकार है, पलक झपकाना हमारा अधिकार है, लव मैरिज करना, लव मैरिज शादी करना क्या हमारा अधिकार है? ये नागरिक अधिकार में आता है। अब होता क्या है? तीसरा क्या होता है? राज व्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरत है। अब हम जानेंगे कि राज व्यवस्था को किस ज़रूरत की आवश्यकता होती है। पहली ज़रूरत क्या होती है? सांसद होती है। सांसद राज व्यवस्था को चलाने की पहली ज़रूरत होती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है दंड न्यायालय। ये दोनों तो आप जानते ही होंगे। तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब आप ये पूछोगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? अब गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? ये होती हैं संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब आप ये जानते होंगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। अब ये वीडियो देखने के लिए कल की वीडियो जरूर देखना, इसी टाइम में ये वीडियो डालूंगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है संस्थाएं। इन संस्थाओं में गैर संवैधानिक संस्थाएं, तीनों संस्थाएं मैं आपको कल अच्छी तरीके से इसी वीडियो में बताऊँ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से राज व्यवस्था समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।